हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड जो है उसका पीवाईक्यू पेपर सोल्यूशन सेशन है 2023-24 का। और उसके जो सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फार्मा ट्विटर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर विजिट कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हम अब देखते हैं अपना लेक्चर। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और हम देखते हैं अपना लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन से आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट की बात हो रही। तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो प्रेसिपिटेट बना होता है अपना पीपीटी, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है कोलाइडेड डिस्पर्जन में बाय द सेकिंग, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके या फिर पेप्टाइजिंग एजेंट का यूज करके हम प्रेसिपिटेट को कोलाइडल डिस्पर्जन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल डिस्पर्जन बाय सेकिंग। यहाँ पर एक प्रोसेस सेकिंग यूज हो रही है। इट विथ डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर पेप्टाइजिंग एजेंट का यूज हो रहा है। तो इन दोनों का यूज करके प्रेसिपिटेट को कोलाइडल डिस्पर्जन में चेंज किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन। तो हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन बनाने के लिए हम इस पेप्टाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, पेप्टाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक जो होता है ना, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो आपने सुना होगा। तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो इज सो बाई पॉलीमर इन सोल्यूशन इन कॉन्ट्रास्ट विथ प्लास्टिक फ्लो विच इज सो बाई फ्लोकुलेटेड पार्टिकल सस्पेंशन। जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है ना, उसमें ये स्यूडोप्लास्टिक फ्लो जो होता है वो शो किया जाता है। It is a type of non-Newtonian fluid behavior where the viscosity of a fluid decreases as the shear rate increase। अगर हम जैसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है या फिर स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, उस पर अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं ना, शेयर रेट को बढ़ाते हैं या फिर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं ना, तो जो फ्लूइड का विस्कोसिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसकी स्यूडोप्लास्टिक की एक इम्पोर्टेंस हो गई और प्रॉपर्टी मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे केचप वगैरह होगा ना, तो उस पर अगर हम उसको दबाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेस लगाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, या फिर टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना। जैसे अगर हम किसी गाढ़ी द्रव्य को लेते हैं कोई भी चीज़, तो उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा पतला हो जाएगा ना, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसे ही हम स्यूडोप्लास्टिक बोलेंगे। नेल्स पॉलिश हो गई, ETC एग्जाम्पल भी हो गए। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इतना लिख देना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डिफाइन यंग्स मॉड्यूल्स। तो यंग साहब ने जो अपना अपना मॉडल दिया था उसके बारे में लिखना है। देख लेते हैं डेफिनेशन पहले, फिर समझाते हैं। यंग्स मॉड्यूल्स is a mechanical property of solid material that measures the tensile of compressive stiffness when the force is applied lengthwise. It is the modules of elasticity for tension or axial compression। मॉड्यूल था ना, वो एक सॉलिड मटेरियल पर यूज होने वाली उसकी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी को मेजर किया जाता था, जिससे कि हम क्या करते थे, जो टेंसिल या फिर कोई कंप्रेसिव स्टिफनेस मतलब कंप्रेस करते हैं, या फिर उसको टेंसिल मतलब टेंशन, आपने सुना होगा ना फिजिक्स में कि उसको अगर हम खींचते हैं तो टेंशन उसमें बन जाती है ना। तो उसको यूज करके फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो लेंथ वाइज उसकी प्रॉपर्टी है उसको मेजर किया जाता है। इट इज़ द मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब कितना खींच सकता है वो। फॉर टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन को हम मेजर करते हैं यंग्स मॉड्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट सम फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन्स। तो इमल्सन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है
इमल्सिफायर्स, तो इमल्सिफायर्स जो हम यूज करते हैं इमल्सन को बनाने में, तो वही सबसे पहले तो वही फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जिससे डिफरेंट इमल्सिफायर्स है वेरिंग एबिलिटी टू स्टेबलाइज इमल्सन। तो डिफरेंट डिफरेंट के इमल्सिफायर यूज होते हैं। देन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन तो मोस्टली यूज ही होती है हर एक, जो आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इमल्सिफायर जनरली लीड टू ग्रेटर स्टेबिलिटी, तो जो अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी ना इमल्सिफायर्स की, तो स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, जो आपका इमल्सन होगा उसका। देन देख लेते हैं इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट इमल्सिफायर्स एंड अदर सब्सटेंस इन इमल्सन कैन आल्सो अफेक्ट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट जो है अदर्स वाले देख लेते हैं, जिससे यूनिफॉर्मिटी है, विस्कोसिटी भी और रियोलॉजी, जो ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इमल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, डिफाइन डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले। फिर डायनेमिक विस्कोसिटी आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट का मतलब जो ट्रू विस्कोसिटी होती है ना, उससे ही हम डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। ये कैसे मेजर की जाती है, जैसे कोई आपका फ्लूइड है किसी भी बर्तन में, तो उसकी जो सतह ऊपर की जो लेयर होगी ना, उसको विस्कोसिटी मेजर करेंगे। इट इज़ अ मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो जो फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको मेजर करने के लिए हम ये डायनेमिक विस्कोसिटी का यूज करते हैं। इट क्वांटिफाइज द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ ए फ्लूइड एज दे मूव रिलेटिव टू ईच अदर, जैसे इसकी यूनिट जो है पास्कल पर सेकेंड, तो कितने फोर्स से मतलब दाब से वो पर सेकेंड में कितना फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा, तो उसी को हम डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। डायनेमिक का मतलब भी होता है कि मोशन, है ना। तो है डिफाइन पोरोसिटी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब ही आपको पता होना चाहिए कि पोरो मतलब पोर्स जो होते हैं ना, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। किसी भी जो भी मटेरियल होता है उसमें कितने पोर्स अवेलेबल हैं, मतलब कितना स्पेस है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे द प्रोपोर्शन ऑफ एनी मटेरियल दैट इज़ वाइड स्पेस, उसमें हम क्या मेजर करता है कि कितना वॉइड स्पेस है, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ ए टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो हम कैसे निकालते हैं, जो टोटल वॉल्यूम होती है मटेरियल की, उससे हम जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स मतलब जो पोर्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं, और जिससे हमें पता चल जाता है कि कितने जो टोटल वॉल्यूम जो है पोर्स कितने अवेलेबल हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स अफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी। जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है ना, वो कैसे अफेक्ट करता है ड्रग की स्टेबिलिटी को। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं हायर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाउंड इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर सोल्यूबल, मतलब जो अगर हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ना, तो वो कैसा अपना नेचर दिखाएगा एज ए सॉल्वेंट वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल का मतलब वो पोलर लाइक होगा ना, और कैन एनहेंस द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पोटेंशियली लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी इन सर्टेन ड्रग। तो जैसे पोलर ड्रग होती है, तो मोस्टली तो ड्रग जो होती है लिपोफिलिक नेचर की होती हैं, और वो जो कि लिपिड सोल्यूबल होती हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी को ये डिक्रीज कर सकता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्योंकि इसमें पहले ही बताया गया है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो मोस्टली जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि पोलर नेचर का, और जो हमारी ड्रग मोस्टली होती है वो लिपोफिलिक नेचर की होती हैं और लिपिड सोल्यूबल होती है, तो उनकी जो स्टेबिलिटी को है ये डिक्रीज कर सकता है। तो ये आपका एक मतलब अफेक्ट कैसे करेगा, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल विस्कोमीटर। तो प्रिंसिपल लिखना है रोटेशनल विस्कोमीटर का, देख लेते हैं। रोटेशनल विस्कोमीटर मेजर विस्कोसिटी बाय इमर्सिंग अ रोटेटिंग स्पाइंडल। तो जो रोटेटिंग स्पाइंडल है, तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा इन द फ्लूइड टू बी टेस्टेड। दीज विस्कोमीटर आर सुटेबल फॉर बोथ न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। ये जो होता है आपका रोटेशनल विस्कोमीटर ना, वो दोनों न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए
दोनों के लिए ये यूजेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। जो टेम्परेचर होता है विस्कोसिटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो आपको पहले भी बताया गया, मतलब जो आपका लिक्विड वगैरह होता है ना, तो अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे किसी भी, जैसे घी है, घी को अगर हम, वो ठोस अवस्था में है, उसको अगर सॉलिड स्टेट में है, अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जिससे कि उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी ना। तो ऐसे ही अब हम देख लेते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे लिक्विड के लिए, तो जो लिक्विड की जो है विस्कोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड विल द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस की जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जिससे विथ लिक्विड के लिए क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी। और अगर हम गैस के लिए देखेंगे तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट का क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स राइट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइडल सिस्टम पढ़े होंगे आप, उसमें जो कोलॉइड्स होते हैं ना उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है ना, तो वही काइनेटिकल प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें से जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को पूछा गया है। तो देख लेते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट आता है, जिसमें और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और टर्बिडिटी, ये सब आते हैं जिनके द्वारा हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं कोलॉइडल सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो लेक्चर होता है एंड होता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर माई ट्विटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।